रक्षा करना, यही है कर्म तुम्हारा। श्रेष्ठ सर्वोत्तम है ये मंत्र नवकार हमारा। श्रेष्ठ सर्वोत्तम है ये मंत्र नवकार हमारा। अंतिम सांस तलक ना छूटे, अंतिम सांस तलक ना छूटे, जिन वाणी का सार। जैनियों सुनो मुनि की बात, जैनियों सुनो मुनि की बात। जैनियों सुनो मुनि की बात, जैनियों सुनो मुनि की बात। रोज जिन मंदिर जाओ, कर्म का नियम निभाओ। धर्म और कर्म की बातें अपने बच्चों को सिखाओ। धर्म और कर्म की बातें अपने बच्चों को सिखाओ। त्याग दो अहंकार को, अहिंसा पथ अपनाओ। बनकर क्षमाशील तुम सभी को गले लगाओ। बनकर क्षमाशील तुम
अपमान किसी का। भूल से भी ना करना कभी अपमान किसी का। समय सबका आता है, जरा आगे या पीछे, आज ऊपर है जो भी कल को आएगा नीचे। आज ऊपर है जो भी कल को आएगा नीचे। सूरज भी ढल जाता है, सूरज भी ढल जाता है, ढल जाती है रात। जैनियों सुनो मुनि की बात, जैनियों सुनो मुनि की बात। जैनियों सुनो मुनि की बात, जैनियों सुनो मुनि की बात। रास्ते कहाँ थमते हैं जिंदगी के सफ़र में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। वास्तव में दीक्षा एक अपनी इच्छाओं को रोकने का नाम ही है, इच्छाओं को समन करने का नाम ही दीक्षा है। तो उस दीक्षा के अवसर पर ज़्यादातर ये सब कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मूल चीज़ ये हुआ करती है कि हमें उन दीक्षा के समय के भावों को ही स्मरण करना चाहिए कि जिस समय हमारे वो भाव वैराग्यपूर्ण थे, सब प्रकार से संसार से विरक्त थे, किसी चीज़ की चाह नहीं थी, सब प्रकार की इच्छाओं को हम छोड़ करके और इस दीक्षा को अंगीकार करते हैं। तो बस वो ही भाव अगर जीवन भर बने रहें तो मैं मानता हूँ कि दीक्षा सार्थक हो जाएगी। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ के पांव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ के पांव। एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ के पांव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। संसारी बनकर भव भव पाप ही ओढ़े, हिंसाचार पापाचार से कर्म ही जोड़े। संसारी बनकर भव भव पाप ही ओढ़े, हिंसाचार पापाचार से कर्म ही जोड़े। पुण्य धन नित खोया बस दुखों को बोया, हर एक गति में खाए कर्मों से कोड़े। सुनते ही जिन वाणी आत्म ये जागी, भवजल के दल दल में देखी संयम नाव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पांव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। वर्षा है हर एक राजलोक मैंने, भोगा हर परमाणु हर एक पुद्गल मैंने। स्पर्शा है हर एक राजलोक मैंने, भोगा हर परमाणु हर एक पुद्गल मैंने। आसक्ति विषयों की ये तृष्णा इंद्रियों की, त्यागनी है नश्वर चाहत ठाना है मैंने। शाश्वत सुख पर मेरा पूरा है अधिकार, पाना है अब मुझको अपना मूल स्वभाव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पांव। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं अमित जैन एडवोकेट, कोषाध्यक्ष चातुर्मास समिति, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको विदित है कि हमारे सुभाष चौक जैन मंदिर में 14 वर्ष के अंतराल में पहली बार
किसी दिगंबर संत का चतुर्मास भव्य रूप से निरंतर चल रहा है। इसी संदर्भ में आज दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को आचार्य आदित्य सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस महोत्सव स्वास्थ्य विहार क्लब के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। हमारे जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार दीक्षा दिवस का महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हम इसको एक ऐतिहासिक धार्मिक रूप में मानते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे मंदिर में ये प्रोग्राम किया गया। हम सभी से बाहर से आए हुए अतिथियों का बहुत ही स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सादर जय जैन बंधुओं, मैं चांद जैन मंत्री मंदिर समिति का एवं चतुर्मास आयोजक समिति का भी इसमें हमने सबने 6-7 जनों की टीम बनाकर ये आयोजन किया। जैसा अभी अमित जी ने बताया कि ये 14 साल में पहली बार हमने ऐसा कोई आयोजन किया कि किसी भी तरह की संत का हमारे द्वारा उनका दीक्षा या चतुर्मास दिवस मनाया गया हो। लेकिन इस चतुर्मास के अंदर हमें दीक्षा दिवस का मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह जैन धर्म की एक अलौकिक व्यवस्था है। जैन धर्म कहता है दीक्षा दिवस बहुत अच्छी तरह मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे तीर्थंकर जब कभी दीक्षा या तप कल्याणक मनाते थे हम, तो उनके लोकांतिक देव आते थे पालकी उठाने के लिए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इस दीक्षा दिवस का इतना महत्व है कि देवों तक से स्वर्ग से भी देव, लोकांतिक देव जो कभी पृथ्वी की ओर आते नहीं, लेकिन तीर्थंकर के दीक्षा दिवस पर तप कल्याणक के अवसर पर वह स्वर्ग से चलकर पृथ्वी पर आते हैं। यह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कि हमने इस भाव के अंदर ये ऐसे भाव करें कि हम भी 5 प्रमुख स्थान में अपना नाम लिखा सकें। 5 टॉप 5 कौन से हैं? अरहंताड़म, सिद्धाड़म, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये जो 3 प्रमुख स्थान हैं, उपाध्याय, साधु और आचार्य का, इसमें नाम लिखवाना है तो दीक्षा दिवस मनाना अनिवार्य है। और ये काम एकमात्र मनुष्य भव में ही किया जा सकता है। इसीलिए इसको बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए, यही मेरी भावना है। और इसी प्रकार से हमने इसे मनाया भी। सबको आपको जय जैन। अब हमारे चतुर्मास व्यवस्थापक के श्री अनिल जी शकरपुर जैन शकरपुर से अपने विचार व्यक्त करेंगे। आचार्य 108 श्री आदित्य सागर महाराज की जय, पार्षद भगवान की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार्य आदित्य सागर महाराज जी का चतुर्मास सुभाष चौक लक्ष्मीनगर में 10 जुलाई को स्थापित किया गया था। बहुत अच्छे ढंग से चतुर्मास चल रहा है। आज दीक्षा दिवस का उनका कार्यक्रम था जो बड़े उत्साह के साथ संपूर्ण हुआ है। सभी समाज के लोगों ने सहयोग दिया है, कमेटी के पूरे आदमी ने सहयोग दिया है। हम सबका आभार प्रकट करते हैं और नमोकाम चैनल का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखा करके इस प्रसारण को भव्यता दिखाई। धन्यवाद।